Hello, good evening. No, beta, there is no update regarding the class, opening of class. Okay, we'll start in next 2 minutes. अगर कोई चाहे तो ज्वाइन कर लेगा. अपने फ्रेंड्स को ज़रा कॉल कर दीजिए. शायद वो सो गए हो. उनको पता भी नहीं होगा कि वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज पार्ट 2. Prisha, is this your ID? Yes, sir. Okay. चलिए, जब तक लोग ज्वाइन होते हैं मैं पूछ लेता हूँ. कोई डाउट्स हैं आपके regarding the last chapter that is not for profit organization? Any doubts regarding this chapter, not for profit organization, accounting for not for profit organization? Okay, I'll wait for next 2 minutes. Sorry आप सबको wait कराने के लिए, because still students are joining and last 2 minutes हम और देख लेते हैं कि अगर किसी को join करना है तो आ जाएगा. Otherwise we'll be starting the chapter. Okay. Part 2, accountancy का part 2. इसमें chapter number 1 है हमारा accounting for share capital.
तो मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है आज। कोई बात नहीं बेटा, टेक्स्ट बुक की आज जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्चुअली टेक्स्ट बुक आज मेरे पास भी नहीं है, बट स्टिल हमें टेक्स्ट बुक की आज जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वैसे भी, कि चैप्टर को करने से पहले इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये शेयर कैपिटल होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है शेयर कैपिटल, है ना। वैसे तो आप जानते ही होंगे शेयर कैपिटल होता क्या है, बट इस चैप्टर में और इसके रिलेटेड आने वाले 2 और चैप्टरों में, मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो पार्ट 2, पूरा जो आपका पार्ट 2 है उसमें सारी जर्नल एंट्रीज ही है ना। सारे चैप्टर ही ऐसे हैं जिसमें जर्नल एंट्री है, बट इस जनरल एंट्री को करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि इसका रिलेशन क्या है ना, ये कैसे आई, ये कैसे हुआ। तो वो हमें समझना जरूरी है, इसलिए हम पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अरेंज कर लीजिएगा अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है। स्टिल आपको पता ही है, वैसे तो मैं टेक्स्ट बुक के पीडीएफ अपलोड कर ही देता हूँ, है ना। जैसे जब हम पढ़ते जाते हैं हमारे आईसीएस के ऐप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, हमारे आईसीएस के अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे जो भी चैप्टर्स हैं उन सबके। ओके, तो आप आईसीएस के ऐप में जाके भी कभी भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि पूरी की पूरी टीएस ग्रेवाल चैप्टर वाइज मैंने उसमें स्टडी मटेरियल के हेड में अपलोड कर रखी है, यू कैन रेफर दैट। ठीक है, सो चलिए, लगता है और कोई आने नहीं वाला है। शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, दैट इज शेयर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या कई बार इसे शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। नाउ चलिए, तो सबसे पहले बेटा मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, आप, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना आपको चीजें समझ में भी आएंगी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, अब काफी बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर समझ नहीं आता है, बट हमारे पास देखिए, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो जो ऑप्शन अवेलेबल है हमें उसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे समझ ही नहीं आएगा, पहले से ही आप नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। जबकि अब बट अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे कि क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ फर्क इतना है कि बोर्ड तो आपको दिख ही रहा है। जब आप क्लास में पढ़ते हैं तभी भी आपको बोर्ड तो दिखता ही है, खाली एडिशनल मैं भी दिखता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं दिख रहा और मेरे हाथ दिख रहे हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। और इतना तो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ पहले चैप्टर से लेकर आज इस चैप्टर तक जुड़े हुए हैं, मैं चैलेंज लेके बोल सकता हूँ कि जिसने मेरे एक भी लेक्चर मिस नहीं किए है, या जिसने सारी चीजें प्रॉपरली की है, उसको एक भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे मैं कराता गया हूँ वैसे वैसे अगर आपने किया है, आपने रेगुलर ज्वाइन किया है, तो आपको किसी भी चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर आती है तो मैं तो बैठा ही हूँ, आपको पता है, ठीक है। बट जब तक फिजिकल क्लास शुरू नहीं होता, वी हैव वन एंड ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑनलाइन क्लास। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज कनेक्ट रहिए, टाइम टू टाइम ज्वाइन करिए, है ना। और काफी स्टूडेंट्स की ऐसी आदत होती है, मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं मैं आपकी भलाई के लिए ही बोलता हूँ, अगर बोल भी रहा हूँ तो, ठीक है। और काफी स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है कि धीरे धीरे जैसे टाइम चला जाता है वैसे वैसे वो लोग एग्जिट होते जाते हैं, है ना, वो क्लास में से चले जाते हैं। जैसे हमारा लास्ट लेक्चर भी था, हमने लास्ट जो 5-6 लेक्चर्स लिए वो मेरे लेक्चर सब 1 घंटा, 1.5-2 आवर्स के आसपास गए हैं। बट आफ्टर 1 आवर, अगर स्टार्टिंग में 15 बच्चे होते हैं तो धीरे 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 एक 1 आवर कंप्लीट होता है, उसके बाद लास्ट में मेरे साथ सिर्फ 4 या 5 ही बच्चे बचते हैं जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, है ना। बाकी के लोगों को हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया हो मेरी पढ़ाई के अलावा, बट प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, ठीक है। मैं कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डालने वाला हूँ, मैं कोई आपको हथौड़े नहीं मारने वाला हूँ, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप मैच्योर हो, आपको पता है क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या चीजें आपके लिए गलत है। सो डिसीजन इज योर्स कि आपको जुड़े रहना है या आपको बीच में से लेफ्ट कर देना है, दैट इज योर चॉइस। ओके, सो इतनी सी मेरी बात है। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के से, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। नाउ मेरा पहला सवाल आपसे, अच्छा, ओके, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बताइए, अगर मुझे छोटा बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक सेंटर, सूरत में मेरा एक कोचिंग का सेंटर है, ठीक है, मुझे एक ही सेंटर चलाना है,
मुझे कितना पैसा चाहिएगा एक कोचिंग सेंटर ओपन करने में या उसको ऑपरेट करने में? तो वो तो नेचर साइज उस पर डिपेंड करता है एक ना। ऐसा सोचते हैं मीडियम साइज, जैसे आप मेरा कोचिंग है छोटा सा, एक क्लास या दो क्लास, ठीक है, इस लेवल का अगर मुझे कोचिंग शुरू करना है छोटे लेवल का, तो मुझे कितना पैसा चाहिएगा? कैन यू से वी नीड 5-7 लाख रुपए, 10 लाख मैक्स। यस, हमें बेंचेस लगानी है, एसी लगाने हैं, बोर्ड लगाने हैं, है ना? और आई थिंक ये चीजें 5 लाख में हो जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये पैसा एक अकेला बंदा मैनेज कर सकता है? इतना एक बंदा पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ या ना? क्या एक बंदा हाँ हाँ, एक बंदा इतना पैसा हाँ इन्वेस्ट सर, कर ही कर सकता है सकता ऑब्वियसली। है। नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? अच्छा, सेकंड केस, अब मुझे सूरत में 5 सेंटर ओपन करना है, तो मुझे पैसा कितना चाहिएगा? अगर एक सेंटर का 5 लाख रुपए होता है समझो, 5 सेंटर का कितना हो जाएगा? 25। 25 लैक्स, है ना? क्या ये एक बंदे के बस की बात है? नहीं। नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें? लोन पार्टनर्स ढूंढते हैं। पार्टनरशिप। वेरी गुड। लोन तो अब पॉसिबल है ही है बेटा, बट अगर आपके एक छोटे से बिजनेस से आपको सीधा 25 लाख चाहिए तो कौन देगा? आया ना? तो आप किसके लिए जाते हो? आप जाते हो पार्टनरशिप में। हम क्या करते हैं, हम 5 जगह हमें ओपन करनी है, हम 5 के लिए अलग अलग पार्टनर ले लेते हैं, ठीक है? तो हम 6 पार्टनर हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं, ठीक है ना? माय थर्ड ऑप्शन इज, अब मुझे ऑल ओवर इंडिया में क्लासेस ओपन करनी है। मुझे ऑल ओवर इंडिया में 1000 क्लासरूम चाहिए, मेरे मेरी फॉर्म, मेरे बिजनेस के, मेरी कंपनी के नाम के। अब मैं क्या करूं? अब आप सोचो कि 1000 सेंटर, एक सेंटर का 5 लाख रुपए, कितना पैसा चाहिए? जीरो ही गिन रहे हैं अभी तक तो। 50 करोड़। वेरी गुड। यू नीड 50 करोड़ रुपीज, हाँ है ना? यस। यस। अच्छा, ये पैसा कहाँ से आएगा? शेयर। तो अब सुनिए। अच्छा, राधिका ने जवाब दिया शेयर से, ठीक है। अच्छा राधिका, एक काम कीजिए, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो ना राधिका, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप दोगे क्या मुझे? ऐसे तो नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं देंगे? अरे यार, ऐसा तो मत करो यार, आपका एक गरीब सर है, 1 लाख रुपए तो मांग रहा है, नहीं देते ना? दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि जनरली हम पैसा किसी को भी ऐसे नहीं देते, ठीक है? सुनो, मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे बिजनेस करना है, क्या आप दोगे? द आंसर इज नो, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो, मुझे 10 रुपए दो और 50 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाओ। अब बोलो। हाँ, अभी देंगे। अब दोगे ना आप? तब 1 लाख रुपए नहीं दे रहे थे, बट अब तो आप 10 रुपए दोगे। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो, ये 10 रुपए का एक शेयर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर, ओके ना? मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो, मेरी कंपनी में 1000 शेयर खरीद लो, है ना? जिसकी वैल्यू होगी 10 रुपए का एक शेयर है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 रुपए, एंड आप 50 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाओ। अब आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? पैसा देंगे या नहीं देंगे? और देंगे या नहीं देंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज यस।
ओके, सो द पॉइंट इज, सर एक बार रिपीट करो। यस, वापस से बता रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ मेरी कंपनी में एक शेयर है जो कि 10 रुपए का है। अब एक काम कीजिए, 1000 शेयर खरीद लीजिए, 10,000 मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, एंड यू विल बी द ओनर ऑफ अ कंपनी, ऑफ कैपिटल, हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50 करोड़। मतलब 10,000 इन्वेस्ट करो और 50 करोड़ की कंपनी के मालिक बन जाओ। अब क्या आप मुझे पैसा दोगे? आंसर इज यस। क्यों दोगे? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे आपको मिल रही है ओनरशिप, ओनरशिप। है ना? सो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी में जब आप शेयर बाय करते हैं, है ना, तो आप जब आपको क्या मिलता है? ओनरशिप, है ना? अच्छा, ओनर को अल्टीमेटली क्या मिलता है? ओनर का फायदा क्या है? प्रॉफिट, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? ओनर का फायदा क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी वही होगा। और सर कंट्रोल भी तो मिलता है। यस, बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी उसको आने वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो ओनर को यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे ओनर कौन है? यहाँ पे ओनर है शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर है ना? उसके साथ उसको काफी सारे फायदे हैं। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गया। तो मैं पहले अब ये बता देता हूँ कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो शेयर कैपिटल ये होता है दैट व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, व्हेन द कैपिटल ऑफ कंपनी is divided into small denominations. When the capital of the company is divided into small denominations, each of them is called a share. है ना? समझो, मेरी कंपनी का अगर कैपिटल है, मेरी कंपनी का अगर शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, है ना? एक शेयर, मैंने इसमें इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल शेयर कितने होंगे? 10,000 शेयर। बात समझ में आई यस सर। ना? कमिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये आता है दैट डिफाइन शेयर कैपिटल। तो आप शेयर कैपिटल में ये लिख सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो याद नहीं रखनी है या नहीं रहती है, तो आप ये लिख सकते हैं that when the capital of the company is divided into small denomination, each of them is called a share. Each such denomination is called a share. Now, the point is कि अब शेयर कितने टाइप के होते हैं? आप शायद बीएसटी में पढ़े होंगे, ठीक है, आपने शायद बीएसटी में पढ़ा होगा। तो शेयर जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। है ना? डिफरेंस देख लेते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक बात समझ लो, इससे पहले मैं इक्विटी और प्रेफरेंस पे आऊं उससे पहले, सबसे पहले तो बेटा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये शेयर कौन इशू कर सकता है। शेयर कौन इशू कर सकता है? वेरी गुड मिहिर, कंपनी। अच्छा, कंपनी के भी टाइप होते हैं? सर कंपनी। कंपनी के भी टाइप होते हैं? पब्लिक प्राइवेट। वेरी गुड, पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, है ना? तो इसमें से प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है? 50% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। वापस बोलिए। सर जिनके शेयर्स गवर्नमेंट के पास नहीं होते बस वो होते हैं यही 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 आप लोगों की मिस्टेक है। आप लोगों ने पता है क्या किया है? आप जब बीएसटी पढ़ते हो ना, आपने बीएसटी में अपने दिमाग में कंसेप्ट बिठा लिया है कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड का मतलब 50% शेयर गवर्नमेंट के पास है और 50% शेयर नॉर्मल लोगों के पास, बट ऐसा नहीं है। ओके, जिस कंपनी उसको है ना बेटा, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान रखिएगा। उसको हम प्राइवेट कंपनी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड वो होती है दैट घर वालों में, घर घर के लोगों ने मिलके एक कंपनी सेटअप कर ली, जिसको बोलते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड।
उसका शेयर होल्डर कौन है? घर के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपकी घर घर की कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, इट इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाहर वालों से पैसा नहीं ले सकती, मतलब बाहर वालों को वो शेयर इशू नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अपने दिमाग में प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, उसका कंसेप्ट क्लियर करना। देयर इज a डिफरेंस बिटवीन private company and private limited. There is a difference between public company and public limited. मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जो घर की कंपनी है, जिसके शेयर होल्डर आपके घर के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना शेयर बाहर वालों को नहीं दे सकती। वो बाहर अपना शेयर इशू करके पैसा नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? यस सर। प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड? फिर से कंफ्यूज मत हो ना, मैं पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक लिमिटेड वो है जो लोग बाहर वालों को शेयर इशू करके पैसा ले सकते हैं, जिसमें पब्लिक का पैसा है। वेरी गुड। जैसे बात करूं RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का शेयर कोई भी खरीद सकता है। आप, मैं, जो चाहे वो इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ओके। इन लोगों को बाहर से पैसा लेने, अपना शेयर बाहर बेचने की छूट होती है। दे आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड क्या होगी? जो आपकी घर घर की कंपनी। ओके। वो लोग बाहर से अपने शेयर इशू करके पैसा नहीं ले सकते। दे कैन टेक लोन्स, ध्यान रखिएगा। वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं जरूर, बट वो बाहर अपना शेयर इशू करके पैसा नहीं ले सकते। क्लियर हो गया कंसेप्ट अपने दिमाग में? व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड एंड व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड? यस सर। ध्यान रखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के आगे हमेशा वर्ड लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। इज इट क्लियर? प्राइवेट लिमिटेड के नाम के आगे क्या लिखा होगा हमेशा? जैसे समझो, मैंने आईसीएस को, मैंने और विनीता मैम ने मिलकर आईसीएस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, है ना? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हम दोनों शेयर होल्डर बन गए। 50% शेयर उनके पास, 50% शेयर मेरे पास, है ना? अब हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को नाम के आगे लिखना होगा प्राइवेट लिमिटेड, है ना? अब जब मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज को ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में ले जाऊंगा, तब मुझे बाहर वालों से पैसा लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कंपनी को कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड। और तब मेरी कंपनी के आगे नाम क्या लग जाएगा? तब मेरा नाम लग जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज लिमिटेड। सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगता है। यहाँ पे हम बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे लिमिटेड वर्ड लिखा है, मतलब वो कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके शेयर शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बीएसई एनएसई के अंदर लिस्टेड है। बट अगर उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब वो घर की कंपनी है, वो उसके शेयर कहीं भी आपको दिखेंगे नहीं। इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, सो ये था कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का। ओके, मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ, मुझे पता है, बट नो इशू। आपको चलेगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ वैसे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तो समझाई दिया, मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम बेटा ये समझ लेते हैं, व्हाट इज अ कंपनी?
सर जब 50 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी हो जाती है। नो, आई डोंट नो। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट बात आपकी कृषा पता है सही है, सुनिए। जब आपने समझो आपकी पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 50 हो सकते हैं। अब आपको रखने हैं 60 पार्टनर, क्या करोगे? पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे पता है, आप अपनी पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर लोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी लिमिटेशन है, पार्टनर इसकी अब अराउंड 200 है। बट आप क्या करोगे उसको, मिहिर जॉइंट वेंचर इज अ सेपरेट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जॉइंट वेंचर इज अ सेपरेट पार्ट। जॉइंट वेंचर अगर आपको 60 पार्टनर्स करने हैं तो आप जॉइंट वेंचर में भी, जॉइंट वेंचर इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप ओनली, है ना। आप बोलते हैं, देखिए बहुत बेसिक है, अगर आप जॉइंट वेंचर बोलते हैं तो जॉइंट वेंचर में क्या आप 60 लोग मिलकर के वेंचर कर रहे हो, मतलब यू आर इनटू पार्टनरशिप। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है? जॉइंट वेंचर का कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। जॉइंट वेंचर को भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही एप्लीकेबल होता है, और वो बोलते हैं कि 60 से ज्यादा पार्टनर तो हो ही नहीं सकते, यू टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नाउ मैं बता देता हूँ डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन लिखी है कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से। एज पर कंपनीज एक्ट, व्हाट इज कंपनी? इट इज एन artificial person created by law having separate legal entity and a common seat. सर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देना ना। Sure. थैंक यू। So, just give me a minute, please. ओके, सो सुनिए क्या बताया हमने। तो पहली बात भाई, कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सीट। अच्छा, एक और डेफिनेशन है कंपनी इज, व्हाट इज कंपनी? ऐसा कंपनीज एक्ट में भी ये डेफिनेशन लिखा है दैट अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में फॉर्म एंड रजिस्टर हुई है उसको कंपनी बोले, ठीक है। बट ये तो वो अलग ही बात हो गई है, तो कुछ बेसिक क्लियर भी नहीं होता। बट अगर आपको एक्चुअली कंपनी समझना है तो इस डेफिनेशन को देखिए, इस चीज को समझिए। कंपनी क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? Sir, it is a separate legal entity. वेरी गुड, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, हम वो बोलते हैं देयर आर सम आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अच्छा, आर्टिफिशियल फ्लावर क्या होता है? नकली। नकली। फ्लावर तो है ना, फ्लावर है, फ्लावर जैसा है ना। तो बट वो क्या है? वो नकली है, वो आर्टिफिशियल है। उसी तरह कंपनी क्या है? कंपनी भी एक पर्सन है। कंपनी एक खुद की एंटिटी रखता है, जिसको हमने अभी महक ने बोला दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। जैसे आप लोगों को वो देखते हो ना, उसी तरह से आप कंपनी को भी देखोगे।
बात समझ में आ रही है? समझो, अब आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. टुडे I saw a video over this WhatsApp. I got a video over this WhatsApp. एक वीडियो था कहीं का सूरत का वराछा एरिया का, where the person was eating a burger in McD and I don't think so मुझे डिस्कस करना चाहिए, बट मुझे करना चाहिए और करना नहीं भी चाहिए, बट आपके सेफ्टी और आपके हेल्थ के हिसाब से मुझे ये चीज बतानी चाहिए आपको. दैट एक बंदा था जो कि शायद आप लोगों ने भी देख रखा होगा, यस दर्शन. सो एक बंदा था जो कि मैकडी के अंदर ही ऑर्डर्ड अ बर्गर, यस दर्शन, एंड उसके बर्गर के अंदर से कॉकरोच निकलता है. दिस इज अ ट्रू इवेंट. आपको चाहिएगा तो मेरे पास वीडियो है, बट आई एम नॉट क्लेमिंग फॉर एनी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस वीडियो, बट मुझे आया है, मेरे को एकदम से याद आया तो मैं बोला आपको बता देता हूँ. सुनिए. अब ऐसा चीज कुछ हो जाती है, ठीक है, एक्साइजर कोई चीज हो गई, ओके ना, बर्गर खाया, ऐसा इशू हो गया ना, उस बंदे को वो बोलता है कि भाई मैं तुम पे केस कर दूंगा, ठीक है. तो मुझे बताइए कि वो बंदा किस पे केस करेगा? जो मैनेजर है उस पे? मैकडॉनल्ड्स पे कंपनी करेगा. पे, हाँ, सर कंपनी पे करेगा. कंपनी पे करेगा. कंपनी कौन है? हाँ कंपनी कौन है? सर, मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स. है ना. तो जो मैकडोनल्ड की कंपनी होगी ना, जो इंडिया का उसका वेंचर संभालती है, इट मे बी मैकडोनल्ड्स इंडिया लिमिटेड, ओके. एक्चुअली उसका नाम है एमडी हार्ट कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. ध्यान रखिएगा, मैकडोनल्ड्स का जो पूरा चेन संभाल रहे हैं ना, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि मैकडोनल्ड्स के साथ जॉइंट वेंचर में है, ओके. नाम है एमडी हार्ट कैसल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. अब ये जो बंदा था ना, वो केस करेगा, किस पे करेगा? मैकडोनल्ड्स, या फिर ये जो इसकी पेरेंट ये जो मैकडोनल्ड्स कंपनी पे. है ना, वो उस कंपनी पे केस करेगा. बात समझ में आई? अच्छा, अब सुनिए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ. अब मैं सिर्फ एक केस बता रहा हूँ, आप उसको रियल मत समझिएगा. अब समझो ऐसा हुआ कि मैंने आप सबसे फीस ले ली, है ना, मैंने आप सबसे पूरी फीस ले ली, ठीक है. और मैंने ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्लास छोड़ दिया, बंद कर दिया. मैंने बोला नहीं, मेरे पास मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है, मैं तो क्लास बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना. अब आप क्या करोगे? ऐसा मत बोलना, वो हॉकी बॉकी लेके आ जाएंगे, है ना. अच्छा, व्हाट आप क्या कर सकते हो? आपसे रिफंड मांगेंगे. रिफंड मांगेंगे. अच्छा चलो, मैं बोलता हूँ रिफंड नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा. क्या करोगे? केस करोगे, है ना. नाउ, अब आप जो केस करोगे वो किस पे करोगे? इंस्टीट्यूट पे या मेरे पे? इंस्टीट्यूट पे. अच्छा, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो आप पे. तो वो केस किस पे जाएगा? फिर आप पे होगा. मेरे आप पे. पे. अब बात समझना, अब इन दोनों चीजों को माइंड में रखो, इन दोनों चीजों को कंपेयर करो. जब आप मैकडी पे केस करते हो तो वो कंपनी पे जा रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज अ कंपनी जो इस बिजनेस को चला रही है. और जब आप मुझ पे केस करोगे तो वो मेरे नाम पे जो केस बनेगा ना, सुनिए, जब आप केस फाइल करेंगे, आई थिंक महक, शायद महक, आपके फादर शायद एडवोकेट है तो आप जानते ही होंगे शायद, एम आई करेक्ट? यस सर. ओके. मैंने एक्चुअली सिंबल देखा था आपके कहीं पे गाड़ी पे कहीं पे, तो मैंने ऐसा प्रिटेंड किया. सो आप जानते होंगे कि जब आप ऐसे केस करेंगे ना, जब अगर आप मेरे पे केस करेंगे तो जो केस पे नाम लिखा आएगा ना, वो नाम लिखा आएगा कि इसमें फर्स्ट पार्टी है जो भी एक्सआईजेड है, जो भी केस कर रहा है, एनी नेम ऑफ द स्टूडेंट या जो भी है, और दूसरी पार्टी कौन है केस की? मैं, दैट इज अंकित जैन. हाँ, ऐसा होगा नहीं, प्लीज अपने दिमाग में रखिए, दिस इज एग्जांपल. नेक्स्ट पॉइंट इज, बट जब मैकडी पे केस करोगे तो उसमें फर्स्ट पार्टी कौन होगी? जो केस कर रहा है वो. और दूसरी पार्टी में नाम किसका लिखा आएगा? जो भी नाम है, नाम जो भी हार्ट कैसल, जेडी हार्ट कैसल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम है. बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन. ये कंपनी खुद एक एंटिटी है, ये कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अब सुनिए दूसरी बात.
इसको क्रिएट किसने किया, इस कंपनी को क्रिएट किसने किया, क्यों ये कंपनी आई, लॉन है, कौन से लॉन है, कंपनीज एक्ट 2000। वेरी गुड, इट इज कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आई? सो डेफिनेशन में लिखा है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आप समझ गए? समझो, अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, समझो अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा और कोई बंदा अगर रिलायंस कंपनी पे केस करता है ना, समझो क्या हो गया, मैं आपको एक केस बताता हूँ। अब हुआ ऐसा दैट ये मैंने दर्श को एक बार बताया था कि यार मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है ना। हुआ ऐसा कि दर्श जो है वो जियो का फोन वापरता है। दर्श प्लीज बुरा मत मानिएगा, आई एम टेकिंग योर एग्जांपल, क्योंकि मेरी लिस्ट में पहला नाम आपका दिख रहा है, ठीक है, चलेगा ना दर्श? अरे मुझे सर ले कुछ लो। प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ठीक है, देख डराना वराना मत यार प्लीज। तो देखिए, सॉरी, तो सुनिए, अब हुआ ऐसा कि मैंने दर्श को बताया था कि यार मैंने ना रिलायंस में इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और मैं उसका इक्विटी शेयर होल्डर हूँ। अब मैं उसका इक्विटी शेयर होल्डर हूँ मतलब मैं कौन हूँ, मैं उस कंपनी का ओनर भी हूँ, ठीक है। नाउ हुआ ऐसा कि दर्श जो है वो जियो का फोन वापरता है और उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है, वो हर बार रिचार्ज कराता है, उसका रिचार्ज उड़ जाता है, उसका रिचार्ज पता नहीं कहाँ चला जाता है, डेटा वेटा में उड़ जाता है। बोलता है कि मैं आज तक क्या दर्श का मतलब पैसे वाली पार्टी है, तो वो 15-20 हजार रुपए का रिचार्ज करा दिया और उसका नेटवर्क वेटवर्क चला नहीं, या जो भी एक्सटेंशन कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, दर्श मेरे घर पे आके मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा दो। मैंने उसको पूछा भाई क्यों, मैं क्यों पैसा दूं? तो बोले आप शेयर होल्डर हो, आपके पास रिलायंस के शेयर है, आप ओनर हो, आप पैसा दो। तो क्या मैं पैसा दूंगा? नो सर। आंसर इज नो, क्योंकि वो पैसा किससे मांगेगा, वो पैसा मांगेगा कंपनी से जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी की अलग एंटिटी है, शेयर होल्डर की अलग एंटिटी है। इसीलिए जब भी आप केस करते हैं तब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे केस करते हैं, आप मुकेश अंबानी पे केस नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जब कोई रिलायंस के ऊपर केस करता है ना, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे केस करता है, वो मुकेश अंबानी पे केस नहीं करता है, बिकॉज ओनर, शेयर होल्डर एंड कंपनी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है? यस सर। ओके, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज अ कॉमन सील। अब सुनिए। सर एक डाउट है। बोलिए। सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कि नहीं? 100% कंपलसरी है। ओके सर। बिकॉज कंपनी की डेफिनेशन में ही लिखा है अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, सिर्फ उसी को हम कंपनी बोलेंगे, बाकी कोई कंपनी है ही नहीं। इज इट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। Okay. Now, the last point of this definition is, अब ये कॉमन सील क्या? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है, आपको किसी डॉक्यूमेंट को ये प्रूव करना है कि भाई ये प्रूफ ये सही है, ये करेक्ट है, तो आप कैसे करेंगे? सिग्नेचर। सिग्नेचर से। कैसे प्रूव होगा कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या जो पर्टिकुलर चीज है वो आपकी है? या एक कोई पेपर अगर समझिए कि आपने क्या बताऊंगा आपको, अच्छा आप स्कूल में एडमिशन आप अपने स्कूल पास कर लिया, अब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, ठीक है ना, कॉलेज एडमिशन में आप गए, आपने आपकी मार्कशीट वगैरह सब सबमिट कर दिया उनको, ठीक है नाउ, अब वो आपको बोलते हैं कि सर आपके पास क्या प्रूफ है कि मार्कशीट आपकी है, क्या करेंगे आप? सर उस पे इंफॉर्मेशन तो होती है ना। हाँ बट क्या कैसे प्रूव होगा कि ये आपका ही है? सिग्नेचर। तो सुनिए, वो पता है आपको क्या बोलते हैं, कभी भी सुनना, वो लोग आप कहीं भी आगे जाके कॉलेज में अगर आप कहीं आप डॉक्यूमेंट देंगे ना, तो वो लोग बोलेंगे कि इसको सेल्फ अटेस्टेड करके दो। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है?
साइन। समझो, आपकी स्कूल में जब आप एलसी लेंगे आपकी स्कूल से, कई स्टूडेंट ने स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट होते हैं वो लिया है, कैसे पता चलेगा कि ये स्कूल का ही है, ये जेन्युइन है? तो आपकी स्कूल के ट्रस्टी के या स्कूल के प्रिंसिपल पे उस डॉक्यूमेंट पे साइन होता है ना। अगर किसी को शक हुआ कि ये फेक है या नहीं है, वो क्या करेगा, वो साइन उससे बताएगा कि ये आपका ही है या नहीं, ऑथेंटिकेट है, तो उसको ऑथेंटिकेट हो जाएगा। नाउ अच्छा, कंपनी कैसे साइन करेगी? कंपनी है क्या? तो उसका स्टैम्प होता है। कंपनी है क्या? कंपनी दिखती है? अभी तो हमने पढ़ा दैट इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो कैसे पता चलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं? समझो, ये क्या बोलते हैं, मैं नितिन के पास गया, मैंने नितिन को बोला, मैं बोला नितिन एक काम कर, ये कंपनी है ना, हमारी कंपनी है ITUS लिमिटेड। आई थिंक आप लोग इस वर्ड इसका मीनिंग जानते होंगे, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट। इट इज इसकी टोपी उसके साथ है ना। मैंने उसको बोला ITUS लिमिटेड हमारी कंपनी है, इस कंपनी का शेयर ले लो। अच्छा ITUS छोड़ दो, ये तो ये भी और भी अलग है। मैं नितिन के पास गया, मैंने नितिन को बोला, मेरा नितिन एक काम कर, देख मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े हुए 1000 रुपए के रेट से, अब मुझे पैसे की जरूरत है, एक काम कर तू ये शेयर सर्टिफिकेट रख ले, तू ये शेयर रख ले, मुझे 500 के हिसाब से पैसा दे दे। नितिन पैसा दे देगा मुझे? यस सर। दे देगा ना? चलो बढ़िया है, उसको बढ़िया है, 1000 रुपए का शेयर 500 में मिल रहा है, आधा फायदा तो ऐसे ही दिख रहा है सामने। नाउ अब नितिन कैसे वेरीफाई करे कि ये चीज सही है या नहीं? समझ में आ रही है? तो अब उसको साबित करने के लिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। फोटो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे? यस सर। ये है, दिस इज कॉल्ड अ कॉमन सील, कंपनी का कॉमन सील। अब कॉमन सील अगर आप देखेंगे ये एक ऐसा स्टैम्प जैसा होता है ना। जिस भी कंपनी का डॉक्यूमेंट जो भी ऑथोराइज करना होता है ना, उस डॉक्यूमेंट पे इसको उस डॉक्यूमेंट पे रख के प्रेस कर दिया जाता है ना। तो उसका एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है उस डॉक्यूमेंट पे इस नाम से। तो उसके पूरा साइड पे आपको नाम दिख जाएगा, जो भी कंपनी का नाम है और बीच में जो भी लिखना है। इन शॉर्ट कि जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का ये कॉमन सील लगा है वो क्या है? जिस भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का ये कॉमन सील लगा है वो क्या हो गया? ऑथराइज्ड। वेरी गुड, इट इज एन ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी और आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सर बट ना स्टैम्प तो कोई भी बनवा सकता है ना? स्टैम्प तो कोई भी बनवा ही सकता है बेटा ऑब्वियसली, बट कॉमन सील ऐसे नहीं बनते हैं। जनरली कॉमन सील बनाने के लिए कंपनी का आपको लेटर हेड, MOU और सब देना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा है कि लोगों के नकली पासपोर्ट तक बन जाते हैं, तो कॉमन सील तो बहुत दूर की बात है। Am I correct? यस सर। तो कॉमन सील बनाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली ये पॉइंट इसीलिए था, आज का टाइम जो है वहां पे आज की जनरेशन जो है वो काफी स्मार्ट है ना। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा, अब पता है आज के टाइम पे ये चीजें पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे शेयर्स क्या होते हैं, पेपर पे नहीं आते हैं। पहले शेयर्स का एक सर्टिफिकेट आता था, है ना। पहले एक सर्टिफिकेट आता था, उस पर लिखा होता था कि इतने शेयर आपके पास है। अब शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको हम डीमैट अकाउंट में लेते हैं। यस सर। है ना, तो ध्यान रखिए। तो अब क्या होता है, अब 80-90% ऐसी चीटिंग होने के चांसेस कम है। बट कंपनी को किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उस पे कॉमन सील होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जी मोहित बोलिए, क्या सिलेबस आ रहा है आपके एग्जाम में? सर पार्ट 2 और पार्ट 3 में से मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप ओके, 10th अक्टूबर को। हाँ आई एम सॉरी बट 10th अक्टूबर तक तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होना है। पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होना है 10th अक्टूबर तक। आप सोचिए
इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट अ होल चैप्टर, या फिर 6 चैप्टर, 6 भी नहीं, इसमें 3 और उसमें लगभग 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 10 तारीख तक? स्कूल में हो गया सिलेबस? चल रहा है। चल रहा है, मतलब यू वांट टू से कि स्कूल में पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया ऐसा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कंप्लीट? पार्ट 2 ही चल रहा है, पार्ट 2 ही चल रहा है। पार्ट 1? पार्ट 1 कंप्लीट है। पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 हाँ। चल रहा है, एंड एग्जाम के अंदर पार्ट 3 आ रहा है जो कि पार्ट अभी 3 चालू में होने से का एक या 2 चैप्टर है। अच्छा, पार्ट 2 पूरा आपको कंप्लीट हो भेजता गया? हूँ, मेरे को भी कंफर्म नहीं। पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी चल रहा है वो। मतलब क्या चल रहा है, डिबेंचर? हाँ, अच्छा, रिडेम्पशन या इशू? वो नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, डिबेंचर्स वगैरह इतना पता है। देखो मोहित, मैं बहुत जेन्युइनली क्लियर करना चाहता हूँ दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीशन के लिए पढ़ाना मुझे समझ में नहीं आता है। आप मेरे साथ से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आप भी जानते हैं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के पार्ट पे पढ़ाना मुझे समझ में नहीं आता। मैं पढ़ाता हूँ, बहुत व्यवस्थित पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आप जानते हैं। मेरे को पार्ट 1 कंप्लीट करना था, हर एक बच्चा जानता है, हर एक इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया है, और जब तक नहीं किया तब तक मैंने खींचा है, और ये हर बच्चा जानता है जिसने मेरे साथ साथ अब किया हुआ है। आप लोग भी जानते हैं, लास्ट ईयर भी 11th स्टैंडर्ड में मैं यही करता था। स्कूल वाले 4 इलस्ट्रेशन करा के चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, मेरे से नहीं होता है। गलत चीज मेरे से होती नहीं, स्पेशली इन केस ऑफ एजुकेशन। हालांकि नॉर्मल लाइफ में भी नहीं होती, बट एजुकेशन के मैटर में चीजों को भगा के करना मेरे लेवल पे नहीं आता। मैं इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा, जितनी चीजें आती है उतनी चीजें अटेम्प्ट करके आइएगा, ओके। बट मैक्स टू मैक्स ऐसा होगा कि मैं पार्ट 1 के, मतलब पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जितना पोर्शन मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूं उतना बेटर है। बाकी आई एम सॉरी, बट बहुत ज्यादा मैं भगा नहीं पाऊंगा, और ना ही मैं भगाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सामने सामने बैठते नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम आती है क्लासेस में। तो इट्स बेटर धीरे जाएं, आराम से जाएं, प्यार से जाएं, अच्छे से जाएं। हेलो हेलो। बोलिए। कुछ नहीं सर, 15 तारीख से सर कुछ क्या इंस्टीट्यूट और स्कूल्स? 15 तारीख से हो जाएगा तो कर हाँ। देंगे अपन भी, अपने को क्या तकलीफ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे को तो ऐसा बोले ना कि कल से शुरू करना है, मैं तो आज रात से शुरू कर दूं, 12 बजे से ही चालू कर दूं मैं तो रात को, मैं तो कल तक भी वेट ना करूं। सर क्या है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बेटा मैं खुशी होता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे को बहुत दिनों बाद है ना, तुम सब दिखे हो ना, मैं हमेशा खुशी होता हूँ। अभी भी क्या है, तुम्हारे में से बहुत से नमूने हैं। सचिन का है, शुभम का है, शुभम तो शायद सापुतारा है। बढ़िया। मतलब क्लास अटेंड नहीं करना है, सापुतारा जाना है। चलिए, तो उन चीजों को रखते हैं साइड पे, आ जाते हैं फिर से हमारे टॉपिक पे। नाउ हम पढ़ रहे थे शेयर कैपिटल, बेसिक चीजें हमने देखी। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ओके वेट, सॉरी मुझे रुकना पड़ेगा, आई हैव सम मैसेजेस। मिहिर सर, दिनेश सर ने तो पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, बोल रहे हैं कि आज ही सैटरडे को पूरा। नो इशू ज्योति, आप चिंता मत कीजिए, उनका काम है, उनका कर्तव्य है कि उनको कंप्लीट करना है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हम अपने हिसाब से ही जाएंगे, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही प्यार से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। हमें भागना नहीं है, स्टिल वी हैव टाइम, ठीक है। अभी अक्टूबर शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर तक, मतलब देखिए मुझे लगेगा, बिकॉज मैं हर एक सम करवाता हूँ, आपको टाइम भी देता हूँ, तो मुझे टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ों को समझाने में, कराने में। बट जितना करवाता जाता हूँ उतना अच्छे से करिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, चीजें आ जाएंगी। बस रेगुलर क्लास अटेंड करने का रखिए, बाकी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मेहनत करते जाइए, अपने आप चीजें आती जाएंगी। उनको पोर्शन कंप्लीट करना है, उनको ऑफिशियली खत्म करना होता है, वो लोग कर देते हैं, ठीक है। बट बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया वो उनका मैटर नहीं है, ओके। तो आप उसके लिए बिंदास रहिए, पढ़ते जाइए। नाउ मैं फिर से आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे, that is share capital पढ़ा हमने। what is a company? Company is an artificial person created by law having separate legal entity and a common seat, okay. Now
प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, दो टाइप की कंपनीज होती है। शेयर्स की बात करूं, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। शेयर दो टाइप के होंगे, कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। नाउ डिफरेंस क्या है बता सकते हैं मुझे इक्विटी एंड प्रेफरेंस में? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? सर पावर इक्विटी का शेयर डिफरेंस। में हाँ, कोई एक वन बाय वन बोलिए, महक बोलिए। सर उसमें जितना डिविडेंड मिलता है वो डिफर करता है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड होता है और इक्विटी में जो कंपनी अर्न करती है उस पे डिपेंड होता है। वेरी गुड। अच्छा कृषा, आप क्या बोल रहे थे? सर ये पॉइंट ही बोल रही थी, और दूसरा इनका ओनरशिप में थोड़ा डिफरेंस होता है। वेरी गुड। सुनिए, आप दोनों के आंसर बहुत ही वैलिड और बहुत ही करेक्ट है। पहली बात, सबसे पहले इक्विटी वालों को क्या मिलता है? ओनरशिप। प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलती, प्रेफरेंस वाले ओनर नहीं होते। ओके। दूसरी बात, इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जितना प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, जबकि प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, एग्जांपल ऐसा होता है दैट अगर हमारी कंपनी के पास इक्विटी शेयर है 1,00,000, है ना, हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000। ओके, इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 रुपए की, 10 लाख रुपए हो गए। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी 10 रुपए की, ये भी 10 लाख हो गए। ओके नाउ, अच्छा समझिए, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 3 लाख रुपीस, है ना। केस 1 नेट प्रॉफिट इज 3 लाख, केस 2 द नेट प्रॉफिट इज 1,50,000। ओके, तो केस 1 में इक्विटी को क्या मिलेगा और प्रेफरेंस को क्या मिलेगा? तो देखिए, अगर मैं बात करूं केस 1 की, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 3 लाख, 3 लाख, है ना। उसमें से सबसे पहले जाएगा प्रेफरेंस का डिविडेंड, कितना? तो प्रेफरेंस वाले लेंगे 10 लाख पे 10%, फिक्स 10 लाख पे 10%, कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। तो ये 1 लाख गया प्रेफरेंस का, कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख बचा, है ना। दिस इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख रुपए बचे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। So what is your earnings per share? 1 रुपी। मतलब डिविडेंड कितना हो गया? 1 रुपीज पर शेयर, है ना। तो सुनिए, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपको डिविडेंड 1 रुपया मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो आपको 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर है तो मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 1 कितना मिलेगा? 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? यस। अच्छा, तो केस 1 में इसको मिला 1 लाख, इसको कितना मिला? 1 रुपया, मतलब मिला टोटल 2 लाख। सॉरी, एक मिनट बेटा, मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। इट इज 2 रुपीज, सॉरी, इट इज नॉट 1 रुपी, इट इज 2 रुपी पर शेयर, है ना। अर्निंग पर शेयर इज 2 रुपीज पर शेयर। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो इंटू 2 20 रुपए मिलेगा आपको। अगर 50 शेयर हैं तो इंटू 2 आपको 100 रुपए मिलेंगे। केस 2 देखते हैं, कितना नेट प्रॉफिट है? 150। 1,50,000। तो 1,50,000 में से, है ना, ये जाएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना?
1 लाख 1,50,000 बचे था। 50,000 बचा, और ये 50,000 कितना बटेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 1 लाख 0.5। वेरी गुड 0.5। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 50 पैसा डिविडेंड मिलेगा। एंड जेन्युइन बात बता रहा हूँ दैट मैंने कई सालों पहले कंपनी, वैसे मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहता हूँ कभी कभार छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स, बट मैंने अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में किया था, ओके, उस कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला था 35 पैसा पर शेयर, और उस 35 पैसे का भी चेक आया था। आज के दिन अगर उस टाइम पे चेक की वैल्यू 2 रुपए की होती थी तो 35 पैसे के डिविडेंड के लिए 2 रुपए का चेक वेस्ट होता। अब तो ठीक है, अब वो डायरेक्ट अकाउंट में ही आते हैं, थ्रू डीमेट अकाउंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बट ऐसा बता रहा हूँ कि ये डिविडेंड कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ लॉसेस ये डिविडेंड 0 भी हो सकता है, बट प्रेफरेंस वालों को क्या है, फिक्स मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, केस नंबर 3, जब कंपनी की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, इन लोगों को वोटिंग करने का राइट है, ये लोग अपना पॉइंट रख सकते हैं। यस, प्रेफरेंस वाले नहीं रख सकते। प्रेफरेंस वालों को तो भाई बुलाते भी नहीं है, हालांकि कभी कभी बुला लेते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेफरेंस वालों को बुला जाए, इक्विटी वालों को ही जनरली बुलाया जाता है। इज इट क्लियर? Yes, अच्छा, sir. कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, अच्छा बेटा, पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो क्या बोलते हैं अपन, व्हाट वर्ड यू यूज? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन। बट कंपनी जब बंद होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट कैन बी कॉल्ड एज लिक्विडेशन और इट कैन बी कॉल्ड एज वाइंडिंग अप। ध्यान रखिएगा, कंपनी जब बंद होती है ना तो उसको वर्ड यूज किया जाता है वाइंडिंग अप। तो जब वाइंडिंग अप होगा, कंपनी जब बंद होगी, तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस। पहले प्रेफरेंस, लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है? पहले प्रेफरेंस वाले खड़े हैं, इनको पूरा पैसा चुकाएंगे, फिर अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। यस सर। क्लियर? Yes. यस सर। बात समझ में आ गई? तो आज हमने मेजर टॉपिक्स क्या देखे? आज हमने देखा कंपनी क्या होती है, एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity and a common seat. Okay, now इन सब चीजों को गवर्न कौन करता है? इन सब चीजों को गवर्न करता है कंपनी एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई कंपनी हो गई, कंपनी में क्या होता है? कंपनी दो टाइप की कंपनी होती है, कौन सी? यू हैव प्राइवेट लिमिटेड एंड यू हैव पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड वालों को शेयर इशू करने का परमिशन नहीं है, उनके शेयर होल्डर कौन होते हैं? घर वाले। प्राइवेट लिमिटेड के। पब्लिक लिमिटेड कौन है? पब्लिक लिमिटेड वाला बाहर वालों से पैसा ले सकता है, उसका शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। मतलब मैं आपको बहुत जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ ना, दैट इज एन ट्रू एग्जांपल। आज का पता है बेटा सिनेरियो क्या है? हाँ कृष्णा बोलिए। सर मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, मतलब उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड, हाँ प्राइवेट लिमिटेड, हाँ। तो उसके जो मेंबर्स होंगे वही शेयर इशू कर सकते हैं, आई मीन जो भी होंगे उसके। यस, प्राइवेट लिमिटेड में पता है क्या होता है? समझो कि आपके घर में 3 मेंबर है, हाँ है ना? तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या करेंगे कि समझो 30% शेयर आपके फादर, 35% शेयर आपके फादर का, 35% शेयर आपकी मम्मी का, कितना हो गया? 70, 30% शेयर आपका। तो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर कितने हैं? 3। कौन? आपके पापा, आपकी मम्मी और आप। हाँ सर। आपके घर वाले शेयर होल्डर है, बाहर वालों को आप शेयर दे ही नहीं सकते, सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही दे सकते हैं। तो सर शेयर होल्डर भी अप टू 50 होने चाहिए, मतलब 50 के ऊपर होंगे तो ही ऐसा कुछ होता है क्या इसमें भी? क्या चीज? सर लाइक जैसे हाँ, नंबर ऑफ जो पर्सन, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, है ना? नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में आई थिंक मैक्सिमम 200 हो सकता है। 200 से ऊपर अगर जाते हैं तो आपको उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके सर। और पब्लिक लिमिटेड में ऐसी कोई वो नहीं है। ओके, है ना? अच्छा, एक्चुअली इसका एक कंसेप्ट और है, मैं आपको मुझे वो भी समझाना, चलिए मैं ले ही लेता हूँ बिकॉज वो पॉइंट क्या इससे रिलेटेड ही है। अब पता है हुआ क्या है, ऐसे लोग थे जिनको कंपनी का बेनिफिट लेना था। अब जैसे मैं, समझो मैं अकेला हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ,
मुझे चाहिए कि मेरा भी कंपनी कहलाए, मुझे भी कंपनी के बेनिफिट चाहिए, है ना। तो पता है गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी एक्ट 2013 ने बोला ठीक है तुम दुखी मत हो, हम सबको सुखी रखेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम बना लो वन पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया कंसेप्ट डाल दिया जिसको नाम दे दिया वन पर्सन कंपनी। अब अगर समझो मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, मैं अकेला ही हूं, बट मुझे कंपनी का वो चाहिए नाम, मुझे कंपनी के बेनिफिट्स चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि आपको किसी जगह गवर्नमेंट में टेंडरिंग के लिए या किसी बिजनेस के लिए कंपनी होना बहुत जरूरी है ना। इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। तो कई बार ऐसा होता था कि सिंगल बंदा काम करता है, वो किसी पे विश्वास नहीं करता कि मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, तो देन ही कैन क्रिएट अ वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के काफी सारे लिमिटेशंस भी है कि अगर एक उसका टर्नओवर या उसका शेयर कैपिटल एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे रहता है, आई थिंक इट इज 5 करोड़ अप्रोक्स, 5 करोड़ से नीचे का शेयर कैपिटल Yes, रहेगा, sir. तो ही वो वन पर्सन कंपनी है। जैसे ही उसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ से बढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन पर्सन कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड, मतलब उसको किसी को एडमिट करना पड़ेगा। हेलो और सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स भी होते हैं वन ना? पर्सन में एक ही है, वन पर्सन में तो मिनिमम भी एक ही है और मैक्सिमम भी एक ही है, क्योंकि नाम ही वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट सर, अगर लिमिटेड में, हाँ बोलिए मितिन। सर अगर इसमें केस जैसे है ना, आप पहले बता रहे थे दूसरी कंपनीज का, लेकिन इसमें है ना किसी ने केस किया तो कंपनी पे होगा या पर्सन पे? अब इसमें तो पर्सन और कंपनी एक ही है, ऐसे सेपरेट एंटिटी है, बस शेयर होल्डर भी एक ही है। बट नाम तो जो जो होगा ना केस, वो कंपनी के नाम से ही होगा, क्योंकि ये कंपनी एंटिटी है तो एंटिटी किसकी, कंपनी की। जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे पब्लिक लिमिटेड है, उसी तरह वन पर्सन कंपनी। यहाँ पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है वन पर्सन कंपनी में, टर्नओवर रिलेटेड, उसके बाद शेयर कैपिटल रिलेटेड, वो सारे हैं, हम जब बुक में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोविजंस है नाउ। फिर उसके बाद आया पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड के बाद आया पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में क्या है, आप शेयर्स अपने बाहर वालों को इशू कर सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो। ओके, अच्छा शेयर्स की बात आती है तो व्हाट इज अ शेयर, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज अ शेयर, इट इज व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन, each such denomination is called a share. Clear? Okay, sir. Okay. शेयर की बात आई तो देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर, कितना, कौन सा, इक्विटी और प्रेफरेंस। ओके, डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर, प्रेफरेंस शेयर वालों को ओनरशिप नहीं मिलती। इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी वालों को वोटिंग का राइट मिलता है, प्रेफरेंस वालों को वोटिंग का राइट नहीं मिलता। इक्विटी वालों को एजीएम में मीटिंग में बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वालों को एजीएम और मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, है ना। लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी वालों को पैसा प्रेफरेंस वालों के बाद मिलेगा और प्रेफरेंस वालों को पैसा इक्विटी वालों से पहले। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ओके, एंड आज मेरी बातों का काफी असर हुआ है आप लोगों पे, क्योंकि स्टार्टिंग में 15 स्टूडेंट्स थे और अभी भी 15 ही है। आई थिंक फजीला ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, एक कौन कम हो गया हमारे यहाँ से, कोई तो कम हो गया, कौन गया पता नहीं। सो ये था हमारा पॉइंट आज का। आज के लिए हम इतना ही काफी रखेंगे, बट ध्यान रखिएगा अगर आपने पार्ट 2 की बुक अभी तक ली नहीं है तो प्लीज पार्ट 2 की बुक खरीद लीजिए। ओके, मैं कल मेरे पास बुक आ जाएगी तो मैं कल बुक लाके एक बार उसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और अगर आपके पास किसी के पास बुक हो सो आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप मुझे पीडीएफ सेंड कर दें ताकि मैं अपने ऐप में अपडेट कर दूं। ओके, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज सर पीडीएफ बना के पिछले साल की नहीं चलेगी? प्लीज नई बुक लीजिएगा। Okay, sir. सजेस्ट के प्लीज नई बुक और नया एडिशन ही लीजिएगा। Okay, sir. डोंट प्रेफर अ ओल्ड बुक, ठीक है।
एंड अगर किसी के पास PDF हो तो मुझे सेंड कर दे, तो मैं अपडेट कर दूंगा, और नहीं हो तो वैसे भी मेरे जो बुक है वो कल आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। एंड वन मोर थिंग दैट मेरे काफी सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने बाकी हैं आपके रेफरेंस के लिए, बट अब जो मैंने पार्ट ये शुरू किया है इसके वीडियोस मैं हर 2-3 दिन में अपडेट करता जाऊंगा, तो फ्यूचर में आपको जब भी देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे। Yes, सो sir. टेक Thank केयर, बाय you, बाय, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।